हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एचएफ काऊ पे पर डे का कितना खर्च आते हैं और कितना बेनिफिट्स होते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें। इसमें सारा कैलकुलेशन बताएंगे कि कितने खर्च आते हैं, सारा मेडिकल खर्च, मैनेजमेंट खर्च और फीड खर्च कितने कितने आते हैं, ये सारा कुछ डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो प्रत्येक दिन की खर्च की बात करें तो सबसे पहले आप पशुओं की वज़न के ऊपर भी डिपेंड करेगा और मिल्किंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि पशुओं को कितना फीड वगैरह देना है, कितने दाने वगैरह देने हैं। तो ये पहले बहुत से फैक्टर है जो कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पशुओं को कितना संतुलित मात्रा देनी है। तो सबसे पहले बात कर ले, अगर पशु 450 से 500 केजी के अप्रॉक्स है, अगर पशु में हम एक अप्रॉक्सीमेट बात कर रहे हैं, अगर पशु की मिल्किंग अगर 20 लीटर के अप्रॉक्स है, 18 से 20 और हायर लेवल पे भी मिल्किंग आती है, बट हम तो सबसे पहले इसे पशुओं के लिए 450 से 500 केजी के है तो सबसे इनको भूसा देने की आवश्यकता होगी, हरे चारे देने की आवश्यकता होगी, कंसंट्रेट फीड देने की आवश्यकता होगी और इसका लेबर कॉस्ट और मैनेजमेंट कॉस्ट ये सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, अगर कोई पशु है तो उसको अगर रेगुलर का 4 केजी अगर सूखा चारा देते हैं, अगर भूसा देते हैं तो 4 केजी अगर भूसा देते हैं तो आपको हरा चारा भी देने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अगर 20 लीटर वाली पशु है तो उनको अगर 4 लीटर 2 केजी सुबह और 2 केजी शाम में सूखा चारा देते हैं तो हम अप्रॉक्स मान लेते हैं सूखा चारा की। ये सारा कुछ आप मार्केट से ले रहे हैं, ना कि अपना है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगर अपना है, अपने खेतों की है तो ये आपकी फ़ायदेमंद होगी। तो मान लेते हैं कि ये सारा कुछ हम लोग मटेरियल मार्केट से खरीद रहे हैं, उन बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 4 केजी भूसा की अगर 5 रुपये प्रति केजी के दर से भूसा देती है तो 20 रुपये के आपके पास भूसे हो गए। और उसके बाद हरा चारा की बात करें, आपके खेतों में है तो आपके बेनिफिट्स के लिए हो गए, लेकिन उसके हरे चारे को भी उपजाने में कुछ खर्च आते हैं, जो कि उसकी बीज वगैरह, पानी और खाद वगैरह देने की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं ये अगर मार्केट से आप खरीद रहे हैं तो 3 से 4 रुपये आपको हरा चारा केजी 3 रुपये के अप्रॉक्स मिल जा रही है। तो आपको 20 से 25 केजी आपको पशुओं को हरा चारा रेगुलर देने की आवश्यकता होगी। तो बात करें तो सूखा चारा 4 केजी तो 20 रुपये की सूखा चारा, और हरा चारा की बात करें तो अगर 25 केजी पर डे दे रहे हैं पशुओं को तो 25 से 75, यानी कि 75 रुपये ये हो गया और 20 रुपये भूसा का था। अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 100 रुपये ये हो गया, 95 रुपया। और नेक्स्ट बात करें तो आपको इसके साथ कंसंट्रेट फीड देने की आवश्यकता होगी, जो कि दाना वगैरह देने की आवश्यकता होगी। तो अगर आपकी पशु 20 लीटर अगर मिल्किंग कर रही है तो उसको आपको मिनिमम 6 से 6.5 केजी, आपको 6.5 केजी फीड देने की आवश्यकता होगी। तो फीड की बात करें तो अभी मार्केट के अकॉर्डिंग 22 से 23, 24, 25 रुपये की अप्रॉक्स भी आती है। तो हम ले लेते हैं ऑन एन एवरेज एक 22 से 23 रुपये के। तो यहाँ पे आपको 6 से 7 केजी फीड देने की आवश्यकता है, पशु आपकी अगर 20 लीटर तक मिल्किंग कर रही है। यहाँ पे और कुछ मैटर करेगा, अगर ड्राई में चली गई पशु तो उस समय कुछ ये सब कम हो जाती है, या उससे कम मिल्किंग कर रही है तो इसमें भी अगर कम हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा करें तो यहाँ भी कंसंट्रेट फीड बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो हम ऑन एन एवरेज लेकर के चल रहे हैं कि आपकी इतनी लीटर वाली पशु है तो इतनी आपको देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 22 रुपये की अप्रॉक्स से 22 रुपये कंसंट्रेट फीड की, तो 6 का हो गया आपको 132 रुपये। तो 132 रुपये यहाँ पे ये आ जाएंगे और 95 रुपये होते हैं। अप्रॉक्स हम मान लेते हैं कि एक 220 रुपये के अप्रॉक्स ये आ गया, जो कि आपको सिर्फ पशुओं को खिलाने के लिए ये मटेरियल्स। इसके अलावा आपको पशुओं को मिनरल मिक्सचर देने की आवश्यकता होगी, जो कि मिनरल मिक्सचर भी अगर रेगुलर 50 से 75 ग्राम देते हैं तो वो भी 10 से 15 रुपये के अप्रॉक्स वो भी आ जाएगी। तो 220, 230 मान लेते हैं 15 और तो 240-45 के अप्रॉक्स ये हुआ। और आपको अगर प्रत्येक काऊ के ऊपर लेबर कॉस्ट और मैनेजमेंट कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे 20 से 30 रुपये, यहाँ पे 25 रुपये पर काऊ के लिए लेबर कॉस्ट लगेंगे, क्योंकि आप हम पर काऊ के लिए बात करें। अगर आप डेयरी सेक्टर कर रहे हैं तो मिनिमम अगर 10 काऊ रख रहे हैं तो इसके ऊपर एक आदमी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ आदमी को
वर्कर्स को 10,000 8,000 रुपये से कम तो लेंगे नहीं, उतना तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे 25 रुपये पर डे की मान लेते हैं कि एक काऊ पे पड़ा, जो कि 10 काऊ है तो 25 गुने 10 यानी कि 250 से मंथली, और 30 दिनों में 7,500 8,000, ठीक। तो पर काऊ के लिए 25 रुपये ये हो गया, और उसका बिजली बत्ती और मैनेजमेंट के लिए 10 रुपये 15 रुपये ये भी हो गए। तो आपको टोटल 260 रुपये के अप्रॉक्स ये मैनेजमेंट खर्च आते हैं। जो कि मिल्किंग की बात करें तो मिल्किंग 40 अगर 20 kg है और 40 रुपये बिक रही है तो 700-800 रुपये की अप्रॉक्स आपकी ये हुई। और कुछ यहाँ पे मेडिकल वगैरह इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक पशुओं के कैलकुलेशन किए, तो इतना कुछ खर्च आ रहे हैं। उसमें आपको मिल्किंग 700 से 800 रुपये की आएगी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट